हेलो। हेलो। चाहिए। इसको पहले खत्म कर लो फिर बताता हूँ तेरे को, है ना। सभी चीजों का मेरे पास जवाब होता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास समय कम होता है इस वजह से। तो लिखो, एक लिखो, हेडिंग लिखो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। उसमें पहला लिखिए चार्जिंग, सब हेडिंग लिखिए चार्जिंग। तो बच्चों ये टॉपिक जो है ये इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। लेकिन इसमें एम्स में तो क्वेश्चन आते थे, एम्स अब हट गया। लेकिन उसने क्या करा, एक बार नीट में भी सवाल पूछ लिया सिंपल लेवल का। वो क्या है, वो इस चैप्टर में मॉड्यूल में नहीं है, वो मैग्नेटिज्म वाले मॉड्यूल में। वहाँ कैपेसिटर भी जोड़ा हुआ था, इंडक्टर भी। तो इसमें मैं कुछ पार्ट आपको बेसिक कराऊंगा जो अपने सिलेबस में ही है, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ हो जाएगा, जो बिल्कुल ही है उसमें पूछता था एम्स में, वो मैं थोड़ा सा ही टच करूंगा उस पार्ट को, है ना। तो वैसे तो ये बहुत एक्सटेंडेड टॉपिक होता है, लेकिन हम उसमें से वही वही चीजें छान के करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बच्चों क्या होता है, तो शुरुआत में बस मैं जहां पे लेस इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवा दूंगा आपको। एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो कोई कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं। तो कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त अभी तक कभी रजिस्टर की बात नहीं हुई। कारण, रजिस्टर के बारे में किसी ने कभी कुछ पूछा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे सवाल किए कि जी इसको जोड़ दिया, बता इस पे चार्ज कितना, बता इसमें एनर्जी कितनी, ऐसे सवाल। तो आपने लिखा सीवी, आपने लिखा हाफ सीवी स्क्वायर। आपने ऐसे सवाल किए कि वर्क डन बाय बैटरी जो होता है सीवी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ सीवी स्क्वायर, और हीट कितनी होती है, हाफ सीवी स्क्वायर। हीट सीधी बता दी आपने। लेकिन वो हीट गई कहां पे, यहां रजिस्टर होता है, उसके बारे में कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं, इस वजह से उसको बनाते नहीं। हमारा सारा चैप्टर इसी में खत्म हो गया। आपने इवन इनको जोड़ा था, जब दो बाल्टियों को कनेक्ट किया था, आपने उसमें भी हीट का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर करा। फिर भी आपने वहां रजिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि आपने कभी, आपसे कभी किसी ने करंट पूछा ही नहीं। करंट पूछेगा तभी तो रजिस्टर बनाएगा, बाकी तो सॉल्व करता रहा। लेकिन मान लो आपको रजिस्टर इंट्रोड्यूस करे, वो पूछे कि बना इसको रजिस्टर को, करंट बता। तो देख ध्यान से, मान ले बैटरी है, इससे आप इसको चार्ज कर रहे हो। तो बैटरी से इसको बच्चों चार्ज करोगे तो रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, या तो वो बैटरी की रेजिस्टेंस होगी या तारों की रेजिस्टेंस होगी जिनको जोड़ रहे हो। तो सारी रेजिस्टेंस मैं इकट्ठी करके यहां बना रहा हूं। ये मान लो रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर हो गया, और ये रेजिस्टर हो गया। जब भी एक कैपेसिटर को जोड़ा जाता है बैटरी से, तो ये चीजें दोनों ही होती हैं, रेजिस्टेंस भी होगी और कैपेसिटेंस भी अपन ने खुद से ही जोड़ी हुई है। लेट से बच्चों, हमने वोल्टेज लगा रखी है V। तो आपको एक चीज तो पता है कि यही वोल्टेज दोनों में बढ़ती है। यहाँ से 10 वोल्ट है, तो इसको 2 मिला तो इसको कितना मिलेगा, 8 वोल्ट। ये रेजिस्ट वोल्टेज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब देखो, जब टाइम 0 है, तो मान लो कैपेसिटर आप बाजार से खरीद के लाए, तो ये कैपेसिटर खाली होगा, खाली कैपेसिटर देगा अगर आप पैसे पूरे दोगे। तो उसमें क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला बच्चों ये होता है Q/C। Q इक्वल टू CV से लिखा है मैंने। तो मान लो आप T इक्वल टू 0 पे देख रहे हो। T इक्वल टू 0 का मतलब स्विच दबाते ही क्या होगा, स्विच दबाते ही क्या होगा, स्विच दबाते ही इसी वक्त देखना है। इसी वक्त देखना है, तो बच्चों व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, 0। तो चार्ज 0 है, तो वोल्टेज ऑन कैपेसिटर कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज कितना है, 0। चार्ज 0 है, चार्ज 0 रख दो, कैपेसिटर को वोल्टेज 0 मिलेगी। यानी व्हाट इज VC, VC इज 0। बच्चों ये टोटल V है, टोटल इज V। यही बटना था, उसने कुछ नहीं लिया, तो इसको कितना मिलेगा, V। तो इसको जो वोल्टेज मिल जाएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू V। ये वोल्टेज मिल जाएगी। टोटल देख लो अभी भी कितनी है, V है। एक को कुछ मिलेगा तो दूसरे को बाकी हिस्सा मिलेगा। इसको वोल्टेज मिला, यानी करंट आएगा सर्किट में, तो आप वो करंट लिख सकते हो। करंट सर्किट में लिखना है तो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय R हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। यानी करंट ऐसे बहना शुरू हो जाएगा।
ऐसे करंट चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स विपरीत दिशा में चलेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। शुरुआत में जिस सिनेरियो में मैं लिख रहा हूं उस सिनेरियो पे इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है, 0, देयर इज नो चार्ज। लेकिन उस वक्त आपको जैसे ही आप स्विच दबाओगे, अगर इस तार में एमीटर लगा हुआ है, उसकी रीडिंग ये आएगी, वो करंट बताएगा इतना है। आप कुछ देर के बाद देखोगे, दिस वाज टाइम 0, आप टाइम टी पे देखोगे, इंटरमीडिएट टाइम पे, लेट से किसी थोड़ा सा 2-4 सेकंड के बाद देखा आपने, तो आप देखोगे कि जो खाली बाल्टी पहले थी वो बाल्टी अब कुछ भर चुकी है, यानी उस पे चार्ज आ चुका होगा, इधर प्लस आ चुका होगा, इधर माइनस, ये क्यू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये रेजिस्टर कुछ आर है। अब आप दोनों की वोल्टेज लिखोगे तो बच्चों ध्यान से देखो, पिछली बार वोल्टेज इसकी 0 थी कैपेसिटर की, क्योंकि चार्ज कितना था, 0। अब जो कैपेसिटर की वोल्टेज आएगी, अब चार्ज है उसके पास, तो कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, क्यू बाई सी। इसको क्यू बाई सी मिलेगी, तो इसको कितनी मिलेगी, V माइनस क्यू बाई, दोनों में बढ़ता है ना, एक कुछ हिस्सा ले गया तो बाकी हिस्सा उसको मिलेगा। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दैट इज टोटल माइनस क्यू बाई। अरे ये बात समझ में आ रही है, एक को क्यू बाई सी मिलेगा तो दूसरे को, क्योंकि ये है टोटल, यही बटना है। तो एट टाइम टी, अब आप बच्चों करंट लिखोगे इस सर्किट में, करंट, तो करंट तो यहीं से लिखना है, तो करंट आप लिखोगे तो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर बाय आर, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दैट इज V माइनस क्यू बाई सी डिवाइड बाय आर। करंट बढ़ गया है या घट गया है, देखो जरा, पहले करंट कितना था, V बाय आर, अब कितना करंट है, V माइनस क्यू बाई सी बाय आर। करंट घट गया, घट गया करंट, तो बाल्टी भरती जाती है और करंट घटता जाता है। दिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज V माइनस वी सी बाय आर। V इज टोटल वोल्टेज, VC इज कैपेसिटर, वो घटा दोगे तो रेजिस्टर वाली आ जाएगी। तो करंट हैज डिक्रीज्ड। व्हाट अबाउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बढ़ी है या घटी है, पहले वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी है, 0, बढ़ गई वोल्टेज। रेजिस्टर की वोल्टेज पहले सारी वोल्टेज वही लेके बैठा हुआ था, अब दोनों में बढ़ चुकी है, यानी रेजिस्टर की वोल्टेज जो है वो घट चुकी है। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये बैटरी या ये पूरा चार्ज नहीं हो जाता। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, उस वक्त बच्चों पूरा चार्ज होने के बाद, यहाँ पे मान लो चार्ज है Q प्लस, और इधर कौन सा चार्ज, माइनस Q, पूरा चार्ज हो गया। पूरा चार्ज होने के बाद सारी की सारी वोल्टेज, यहाँ पे करंट कम होता जा रहा है, देखो करंट कम हो गया, करंट कम होते 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 पूरा चार्ज होने के बाद करंट कितना हो जाता है, 0। पिछली बार भी डिस्कस किया था कि फाइनली करंट हो जाता है 0 जब ये पूरा चार्ज हो जाता है। तो बच्चों करंट 0, तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इसका फॉर्मूला तो IR होता है, कितना आएगा, 0। इसको 0 मिला, टोटल V है, तो व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, V। इसको 0 मिला तो इसको कितना मिलेगा, V। पलट गई कहानी, शुरुआत में कहानी देखो क्या है, V0, V0 वोल्टेजेस, अब वोल्टेजेस क्या है, 0V। पहले सारा कब्जा किस पे था वोल्टेज का, किसके, कौन कब्जा करके बैठा हुआ था, रेजिस्टर। अब कौन कब्जा करके बैठा हो, कैपेसिटर, जब करंट बंद होता है। पहले कौन गरीब था वोल्टेज के मामले में, कैपेसिटर। अब कौन गरीब है, रेजिस्टर। देयर इज नो करंट इन द सर्किट। इस वक्त बच्चों आप लिखते हो VC इज V, व्हाट इज VC, Q बाई C। तो आपने यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है पहले भी, Q इज इक्वल टू किसके बराबर, CV। हमारे अभी तक के सवाल सारे जो थे वो केवल और केवल इस पे थे कि भाई एक बैटरी से जोड़ा, सब कुछ हो गया जो होना था, ये रास्ते वाला आपने पढ़ा है अभी, बता व्हाट इज फाइनल चार्ज, तो आप क्या लिखते थे, Q बाई सी किसके बराबर आ जाता है, V। दिस इज एंड स्टेज, ये एंड स्टेज है, अपना सारा चैप्टर इधर का ही है, इतने का ही है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट स्टेज आपको पूछे तो आपको लिखना आना चाहिए। तो बताओ इसमें से पूरी डायग्राम देख के बताओ, कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, बढ़ती जा रही, पता होना चाहिए बढ़ती जा रही वो, है ना। रजिस्टर की वोल्टेज घटती जा रही है, करंट घटता जा रहा है। मैक्सिमम करंट कौन से टाइम पे है, 0 टाइम पे। दिस इज मैक्सिमम करंट, I मैक्स, मैक्सिमम करंट। इसको बच्चों इनिशियल स्टेट कहते हैं। ये बीच वाली स्टेट का नाम होता है ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट यानी इंटरमीडिएट, ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट हो गया। और इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब इसके बाद सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा, स्टेडी स्टेट हो गया।
इसको ऐसे भी बोला होता है कई बार, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम बताओ कि करंट कितना है, चार्ज कितना है। एक बार तो इतना ही सवाल आया था एम्स में कि भाई एक बैटरी को कनेक्ट किया, आफ्टर लॉन्ग टाइम बताओ कैपेसिटर की कितनी वोल्टेज है। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर की वोल्टेज टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम को टी अप्रोचेज इंफिनिटी भी बोलते हैं, कि बहुत लंबे समय के बाद बताएं। इसको नोट कर लेंगे। दिस इज इनिशियल स्टेट। इसकी अगर आप डायग्राम्स ही ध्यान रख लोगे तीनों, तो सारी चीजें कवर हो जाती है उसमें, तीनों डायग्राम्स में। ओनली डायग्राम्स, पहले वोल्टेज V 0, फिर Q/C और V - Q/C, फिर 0 V। करंट वरंट सब लिखना हो लिखा जा सकता है, केवल डायग्राम्स ध्यान रख लें। नीचे का जो लिखा है वो ना भी ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं। एक बढ़िया क्वेश्चन इस पे बन सकता है, करंट पूछ ले आपको चार्ज वार्ज दे के, ठीक है ना। V - Q/C अपन R होता है। आप डायग्राम से भी करंट लिख सकते हो। मान लो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपको पूछता हूँ, लिखिए। मैंने पिछले साल एक बार मेजर में पूछा था ये, कि मान लो ऐसे आ बच्चों कि इसमें रेजिस्टर एक लगा दिया अपन ने, 10 वोल्ट,
2 माइक्रोफेरेड। बताओ इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? सीवी होता है, कितना होता है? सीवी, वही होता है सीवी। बताओ कितना हो गया सीवी? 20। जब 20 चार्ज हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? नियरली 0। लेकिन मान ले तेरे को चार्ज दिया हुआ कुछ और 18। बताओ इस वक्त करंट 0 होगा या नहीं होगा? नहीं। करंट कब 0 होगा? 20 होने पे। तो अभी कुछ करंट होगा। फाइंड करंट इन द सर्किट। एक मिनट, माइक्रो कूलम। फाइंड करंट इन द सर्किट। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, या सीधा भी देख सकते हो। इसकी वोल्टेज देख लो कितनी है, 10 में से घटा दो, वो इसकी वोल्टेज हो गई। बाद में V बाई आर लगा लो, या फॉर्मूले से कर लो। फाइंड करंट इन द सर्किट एट दिस इंस्टेंट, है ना, इस इंस्टेंट पे करंट बताना है। इस वक्त एम मीटर की रीडिंग क्या होगी, ये पूछे। कैपेसिटर की निकाल ले वोल्टेज, टोटल में से हटा दे, वो रेजिस्टर की है। नहीं मेहनत करनी तो सीधे सवाल कर, करंट लिखना है, ये होता है। लिख दो, V कितना है? 10 है, Q बाई सी 18/2। आ गया आंसर कितना? 0.2 एम्पियर। हो सकता है तू भूल जाए ये फॉर्मूला, तो ध्यान रख, ये वोल्टेज निकालनी है पहले, ये डायग्राम में ही सॉल्व कर देना होता है। ये वोल्टेज, ये भूल जाएगा तू, ये ध्यान से देख। ये वोल्टेज निकाल ले कैपेसिटर की। फॉर्मूला फॉर वोल्टेज क्या होता है? Q बाई सी। 9 आ जाएगी ये। टोटल कितनी है? 10। 9 ये आ गई, तो इसको कितनी मिलेगी? 1 वोल्ट। बस इस पे लगा देना V इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ऐसे कर इसको, वो बेटर है। अब देखो बच्चों, टाइम 0 पे जो आपने करंट लिखा है, टाइम 0 में कैपेसिटर का वोल्टेज देखो क्या है? 0। लेफ्ट राइट का इक्वल वोल्टेज है। कैपेसिटर ऐसा, लेफ्ट राइट का कोई एलिमेंट का लेफ्ट राइट का करंट अगर या वोल्टेज एक जैसा हो, यानी टोटल वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना है? 0। ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे शॉर्ट सर्किट हो। जब कोई चीज शॉर्ट सर्किट होती है तो लेफ्ट और राइट का वोल्टेज क्या होता है? सेम, सेम ही होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उस केस में? 0। ये जो आपने करंट लिखा है इस वक्त, कौन से वक्त पे बात कर रहा हूं? T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का करंट लिखा था आपने, अभी क्या लिखा? ध्यान से देखो क्या लिखा था? I इज इक्वल टू क्या लिखा था? V बाय आर, और ये मैक्सिमम करंट था T इक्वल टू 0 पे। अगर मान लो आपको अभी कॉम्प्लिकेट करूंगा सर्किट तो उसमें हेल्प मिलेगी, ध्यान से देखो। ये भाई करंट ऐसा आ रहा है जैसे कैपेसिटर है ही नहीं। कैपेसिटर ना होता तो बताओ सर्किट कैसा आता? ये आता आर। बस बताओ इस सर्किट में करंट कितना आता? करंट, व्हाट विल करंट? आई विल बी इक्वल्स टू V बाय आर। यानी टाइम 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड। कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट। क्या वो असल में शॉर्ट सर्किटेड है? नहीं, बिहेवियर ऐसा है। तो ये ट्रिक बन जाता है अपने सवाल सॉल्व करने का। आपको समय 0 पे करंट पूछेगा, तो समय 0 पे करंट, कैपेसिटर बिहेव्स एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड। कैपेसिटर की जगह तार लगा देना, तो कौन से समय का करंट आ जाएगा? 0। तो लिखो, एक पॉइंट लिखेंगे, 2 सवाल करूंगा उसमें ये अप्लाई करूंगा। फॉर कैलकुलेटिंग करंट एट T इक्वल टू 0, फॉर कैलकुलेटिंग करंट एट T इक्वल टू 0, replace capacitor with a wire. This is just a trick to calculate current, है ना? Replace capacitor with a wire. देख इसमें है वायर की तरह सीधा करंट आ रहा है, वायर बना के सीधा आंसर आ जा रहा है V बाय आर।
अब इसमें तो आप कहोगे सर पहले ही पता था अपने को, लेकिन बाहरी सर्किट करूंगा थोड़ा सा तो उसमें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, जब टाइम जीरो होता है ना तो कैपेसिटर इज लाइक अ फ्री फ्लो पैसेज, फ्री फ्लो पैसेज होता है। तो फ्री फ्लो पैसेज है तो वो भरने देता बाल्टी को। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चंस भी यही इसी पे क्वेश्चन आया था भाई, टी इक्वल टू जीरो वाला, इंडक्टर भी लगा हुआ था उसमें। तो चलो ये देखो, जैसे बोले ये बहुत आसान सा होता है सवाल ये, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, एफर्ट वाले आगे आएंगे। 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 माइक्रोफेरेड। तो आपसे बोलेगा फाइंड करंट एट टी इक्वल टू जीरो। बताओ कौन सा फ्री फ्लो पैसेज है। ट्रिक तो हमने जान लिया, मेरे को पता है ट्रिक ये है कि कैपेसिटर की जगह वायर लगा देनी, बस आ जाएगा आंसर। बताओ व्हाट इज द फ्री फ्लो पैसेज, कोई फ्री फ्लो पैसेज है कैपेसिटर वाली लाइन, करंट निकलेगा, सबसे आसान रास्ता उसके लिए ये हुआ। अब आपको करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए इतनी खोपड़ी लगाने की क्या जरूरत है, ट्रिक जब लिखा है। बताओ इस सर्किट को मैं क्या बना दूं, ये 2 ओम, इधर 3 ओम, 10 वोल्ट, रिप्लेस कैपेसिटर विद अ वायर, जो भी करंट आएगा आंसर आ जाएगा। ये डेड हो गया, क्यों हो गया डेड, शॉर्ट हो गया। करंट कैसे जाएगा, ऐसे। बताओ करंट को कितनी मिल रही है रास्ते में, 3, करंट आ गया 10/3। एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर कहता है आण दे, है ना कि जितना भी चार्ज है अपनी तरफ ही आने दे, है ना, तो वो फ्री फ्लो पैसेज हो जाता है, उसी तरफ गया करंट ना। एक ही हल्का सा और करके बताओ। फाइंड करंट एट टी इक्वल टू जीरो। इसको छोड़ो, थोड़ा बढ़िया कर देते, ये कर देते। फाइंड करंट एट टी इक्वल टू जीरो, करना क्या है, बस तार बनानी है उसकी जगह। फाइंड करंट थ्रू बैटरी एट टी इक्वल टू जीरो। बस आपको कैपेसिटर को रिप्लेस करना है वायर से, फिर पहले दो पैरेलल में, दूसरे दो पैरेलल में, इक्वलेंट निकाल के V बाय R इक्वलेंट कर दीजिए। पहला पैरेलल, दूसरा पैरेलल, आपस में सीरीज। यही सवाल एक बार आया था, बस उसमें इंडक्टर लगा हुआ था, थोड़ा सा बड़ा सर्किट था। कैपेसिटर टी इक्वल टू जीरो बिहेव्स लाइक अ वायर। तो आपने ये वायर बना दिया बच्चों, ये दोनों पैरेलल में हो गए, 2 5 10, 10/7 हो गया पहला, और दूसरा हो गया 30 थोड़ी सी गंदी वैल्यूज आ गई ना, 30/13। 130 और 210, 340/91। वैल्यूज पे ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5 वोल्ट करंट आ गया बच्चों, कितना आएगा, 5/, फुर्सत में सॉल्व करते रहना।
ऐसा कुछ आएगा। व्हाट इज करंट इन द सर्किट? जब बच्चों हमने अभी सॉल्व किया था, स्टेडी स्टेट में करंट कितना आया था? स्टेडी स्टेट में 0। तो स्टेडी स्टेट में ना बाल्टी भर जाती है, ध्यान से सुनना, स्टेडी स्टेट आप क्या आ सकता है, स्टेडी स्टेट में बाल्टी भर जाती है। बाल्टी कौन? कैपेसिटर। बाल्टी भर जाती है तो कैपेसिटर अपनी तार में करंट बंद कर देता है, कहता है करंट मत आने दे, ठीक है ना। एट स्टेडी स्टेट करंट इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर इज 0। तो लिखो, ए पॉइंट लिख लो, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट current in the branch, current in the branch carrying capacitor is 0. Current in the branch carrying capacitor is 0. तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इट्स अ फ्री फ्लो पैसेज, टाइम स्टेडी स्टेट पे इट डजंट अलाउ एनी करंट, क्योंकि भर गया। तो देखो बड़े आसान सा होता है। तेरे को बोले बस बिल्कुल एलिमेंट्री से शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा सर्किट। ये देखो, ये सवाल बोल दे 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड, 5 ओम। बोल दिया उसने स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट को क्या बोलता है बच्चों? टी अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये बोल दिया स्टेडी स्टेट। बताओ, आपको बोलेगा स्टेडी स्टेट में चार्ज निकाल, तो इसमें तो आसानी से निकल आएगा, अगले वालों में भी निकालना आना चाहिए। बताओ स्टेडी स्टेट में करंट कितना होता है? 0, यानी इसकी वोल्टेज 0 हो गई, तो इसको कितनी मिल गई? 10। लगा दे इस पे, Q इज इक्वल टू किसके बराबर? CV। 20 आ गया आंसर। लेकिन ये थोड़ी पूछेगा, ये तो कोई भी कर देगा, ये पूछेगा तेरे से, मान ले कहे कि ये है, ध्यान से देखना, वो स्टेप्स आप अगले सवाल में लगाओगे। मान ली ये सर्किट, ऐसे भयंकर से सर्किट बनाएगा, लेकिन फायदा इसमें देखना क्या होगा, कैसे भी सर्किट बना लेना, एक चीज बड़ी आसान है इसमें। बोला स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, तो कौन सी तार में करंट होता है? जिसमें कैपेसिटर हो। जो जहां कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर उस तार में करंट नहीं आने देगा, भर गया वो, उस तार को ब्लॉक कर देगा वो। यानी जब करंट यहां से चलेगा बैटरी से, बताओ कौन सी तार में नहीं जाएगा? ऊपर। ये कहेगा बस वही हो गया, तो इधर चला जाएगा करंट। व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट? करंट लिखोगे तो V अपॉन R नेट होता है बच्चों। व्हाट इज वोल्टेज अप्लाइड? 10 एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द पाथ 5। 2 एम्पियर आ गया करंट। ये स्टेप 1 हो गया मेरा। आपसे चार्ज पूछेगा, ये चार्ज बता। बच्चों ध्यान से देखो, Q इक्वल टू CV लगाना है, तो वोल्टेज चाहिए। देखो ये दोनों पैरेलल में है क्या? तो जो वोल्टेज इसके पास होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर के पास। ये वोल्टेज तो तू बड़ी आसानी से लिख सकता है। स्टेप 2, वोल्टेज, वोल्टेज इज IR, I, ये वोल्टेज चाहिए तो यही रेजिस्टेंस रखेगा। स्टेप 3, चार्ज, चार्ज इज CV। बच्चों तूने वोल्टेज निकाल ली, CV लगा दे। अब नोट कर लो, एक सवाल दूंगा वो ट्राई करना। विच लाइन गेट्स ब्लॉक्ड एट स्टेडी स्टेट? द लाइन कैरिंग कैपेसिटर। तो पहले तूने करंट निकाला, फिर वो वोल्टेज निकाली, वही वोल्टेज कैपेसिटर की है, तो Q इक्वल टू CV लगा दी। भर चुका है पहले ही, वो पहले गया करंट। जब कैपेसिटर भरा होता है ना, तो उसके अक्रॉस ये चार्ज Q होता है, ये माइनस Q होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है। सेम पोटेंशियल नहीं होता, सेम पोटेंशियल होता तो चार्ज ही 0 होता।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, वो लिखना है, वो डायग्राम है, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट, और दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट है फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट, और दूसरा चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स स्टेडी स्टेट में बताना है। फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एट स्टेडी स्टेट, और दूसरा चार्ज एट स्टेडी स्टेट। ध्यान रखना, सर्किट वो कितना भी भयंकर बनाए, इस सर्किट में एक मौज होती है, वो मौज है कि कैपेसिटर वाली लाइन में करंट कितना होगा, 0। उसमें बस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उस तार में करंट नहीं जाएगा। तो दिस सर्किट इज लाइक दिस, है ना, ये है, उसमें तो करंट है ही नहीं। तो पहले करंट निकाल लो, करंट तो बहुत ही आसान है, 1 एम्पियर आएगा। यही स्टेप फॉलो करने हैं अपने को। बच्चों आप लोगों ने हो सकता है कॉपी ना पढ़ी हो, शुरुआत में बताया था बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हों तो चार्ज कैसे लिखते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। कैसे लिखते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। ये तो बहुत आसान, ऐसे जाएगा करंट, उधर तो अलाउड नहीं है। बताओ करंट कितना, स्टेप 1 लिख रहा हूं, करंट, करंट इज V बाय R नेट। कौन सा रजिस्टर बेकार हो गया इसमें, सबसे ऊपर वाला, 3 5 8 2 10, 10 बड़ा 10 1 होता है। अब कैसे सॉल्व करें, वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज कैपेसिटर्स पे वोल्टेज, इस लाइन पे फोकस करो। इस लाइन में ये तो डेड है, ये तो भरा हुआ है, ये वोल्टेज चाहिए बच्चों, ये वोल्टेज। कैन वी राइट दिस वोल्टेज IR से, बताओ इस लाइन में ये वोल्टेज अगर निकालनी है तो रेजिस्टेंस कितनी है, 8, तो वोल्टेज इज I इंटू R, I की वैल्यू 1 इंटू रेजिस्टेंस इज 8। तो ध्यान से देखो, जो ऊपर कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको कितना वोल्ट दिया हुआ है तूने, 8 वोल्ट दिया हुआ है। कभी भी कोई कैपेसिटर्स, चाहे वो सीरीज में जुड़े हों चाहे वो पैरेलल में जुड़े हों, उन पे जो चार्ज लिखना है टोटल, उसका फॉर्मूला ये होता है, Q इज इक्वल्स टू C इक्वलेंट इनटू V। व्हाट इज C इक्वलेंट ऑफ 2 and 3, 2 गुणा 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5, वोल्टेज 8 है। कितना होगा ये, 48/5, ठीक है। बस जहां कैपेसिटर लगा है ना उस लाइन का वोल्टेज निकाल लो, फिर उसका Q इक्वल टू CV लगा दो। उस लाइन में करंट कितना होगा, 0। उस लाइन में रेजिस्टर डेड होगा, जिंदा उसमें केवल कैपेसिटर है, सारी वोल्टेज वही लेके बैठा हुआ। इस सर्किट की सबसे खास बात ये होती है, जितना मर्जी बड़ा सर्किट बनाएगा ना, उस सर्किट में जितनी भी कैपेसिटर वाली लाइन होंगी उनमें सब में करंट कितना होगा, 0। बस आप उनको ऐसे पकड़ लो कैपेसिटर वाली लाइन को, और उसके एंड्स पे देख लो वोल्टेज कितनी आ रही, वो आपको कहीं सर्किट में और से मिलेगी। जैसे ये कैपेसिटर की ये दो ऊपर वाली लाइन, आपको ये वोल्टेज चाहिए थी, आपने ये नीचे से कैलकुलेट करी है IR से, है ना। अब देखो थोड़ी सी कहानी आउट ऑफ पिक्चर वाली है, मतलब ये अपने उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन अपन देखेंगे एक बार। देखो बच्चों, जब भी चार्जिंग होती है, पहला पेज देखो, जब आपने चार्जिंग में लिखा है समय t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, करंट इज मैक्सिमम, कितनी वैल्यू थी उसकी, V/R। स्टेडी स्टेट, बोलो स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में व्हाट वाज चार्ज, CV, दिस वाज मैक्सिमम, एंड व्हाट वाज करंट, 0। अंत में ये है, शुरुआत में वो है, हमारा पूरा चैप्टर इसी में है, बस शुरुआत और अंत। बीच में कोई नहीं पूछता कभी, लेकिन कभी कोई पूछे तो उसका उत्तर देना आना चाहिए।
और उसका आंसर आता है बच्चों इंटीग्रेशन से। मैं बस इक्वेशन लिख के सीधा आंसर लिखूंगा उसका क्या होता है। तो शुरुआत में पता है अपने को क्या होता है, अंत में पता है क्या है। ये कौन सा टाइम होता है, इन्फिनिटी। देखो बोलेगा 2 सेकंड में बता चार्ज कितना है, नहीं पता इसमें अभी। 5 सेकंड पे करंट बता, नहीं पता। अंत में पता है तेरे को बस, शुरुआत में पता है। तो देख कैसे लिखते हैं, टाइम टी पे ये तेरा रेजिस्टर, ये कैपेसिटर। देख ले फोटो तूने पहले भी बनाई हुई है, ये ऐसे बनाया था तूने। इधर V लिखा था, इधर I लिखा था, ये R लिखा था, ये Q और ये क्या -Q। पता इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज, अरे इसकी वोल्टेज IR हो गई। इसकी वोल्टेज Q/C, दोनों की वोल्टेज का जोड़ ये है V। I को बच्चों लिखा जाता है dQ/dt और इंटीग्रेट किया जाता है। हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, एम्स होता तो हम करते। इसको इंटीग्रेट करके इस चार्ज को जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो टाइम टी पे, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, और करंट जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन वैसा ही आता है जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आता है। किसी को याद है? रिएक्टेंट्स घटते जाते हैं ना, और प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं। प्रोडक्ट्स का ऐसे मतलब सिंबल हो सकते हैं अलग हो, ऐसे आप लोगों ने कुछ लिखा होगा प्रोडक्ट्स का, और रिएक्टेंट्स का आपने कुछ इस तरह से लिखा होता है। ये आपने रिएक्टेंट्स का लिखा होता है और ये किसका लिखा होता है, प्रोडक्ट्स का। एक बार ध्यान से देखना, इसके बाद ये आसानी से याद हो जाता है। ये किसका लिखा होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट घटते हैं या बढ़ते हैं, घटते हैं। प्रोडक्ट बढ़ते हैं। यहाँ कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, दो मैं लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं बच्चों चार्ज, और एक लिख रहा हूं समय। बताओ कौन, सॉरी चार्ज और करंट, कौन घटता है कौन बढ़ता है इसमें? चार्ज बढ़ता है। चार्ज बढ़ता है ना, तो चार्ज का ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। करंट घटता है, उसका ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। ये पूरे सिलेबस में आप इस तरह के एक्सप्रेशंस 5 बार देखोगे, अभी बताऊंगा कब कब। एक बार तो याद करनी पड़ेगी। जो चीज बढ़ती है ना, उसमें 1 - e की पावर आती है। जो चीज घटती है उसमें केवल कौन सी पावर आती है, e की। एक ना एक बार तो याद करोगे, तो पहले ध्यान से देख लो। बढ़ने वाले में क्या आता है, 1 - e। घटने वाले में e, बस। तो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है ना, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, CV। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखते हैं CV 1 - e की पावर -t/RC। कहां से आया, इसको इंटीग्रेट करके। करंट घटता है बढ़ता है, घटता है, V/R e की पावर -t/RC। ये एक्सप्रेशन होता है चार्ज का और करंट का। व्हाट इज वैल्यू ऑफ CV, CV कौन सा चार्ज है, मैक्सिमम। Q कौन सा चार्ज है, 5 सेकंड पे। 5 सेकंड यहां रख देंगे तो अपने पास चार्ज पता चल जाएगा। I, व्हाट इज V/R, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। I कौन है, T टाइम पे। आपको बोलेगा 3 सेकंड पे बता करंट कितना है, तो यहाँ 3 सेकंड रख देगा। इसको पहले नोट करेंगे फिर इसका एप्लीकेशन। इस एक्सप्रेशन में कभी नीट में सवाल नहीं आया, लेकिन एम्स में कूद कूद के पूछता था ये, कि बता इतने टाइम पे चार्ज क्या है, बता इतने टाइम पे करंट क्या है। तो इसलिए इसको केवल एक्सप्रेशन तक याद रखें, दोनों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। ये आप दूसरी बार पढ़ रहे हो जब से आपने यहाँ पे इस साल पढ़ना शुरू किया है। पहले आपने कहाँ पढ़ा, केमिस्ट्री, अब आपने इसमें पढ़ दिया। फिर आप मैग्नेटिज्म में LR सर्किट्स में पढ़ोगे, फिर आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, है ना, वहां भी आता है ना। एक बार केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी शायद पढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो तेरे को पता होना चाहिए, घटते में अकेला ई आता है और बढ़ते में क्या आता है, 1 - e। सामने सबसे बड़ी वैल्यू होती, मैक्सिमम वैल्यू। इट कैन बी रिटन एज Q max 1 - e की पावर -t/RC. It can be written as I max
ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। एक बार तो एम्स के पेपर में ये आया था, जो अभी मैं बताऊंगा, देखना छोटी सी चीज है, आरसी का यूनिट आया था। तीन चार सवाल कराऊंगा बस मैंने। इसमें कोई गलती बता सकता है? ई की पावर 2 मीटर, पावर यूनिटलेस होती है। पावर क्या होती है? यूनिटलेस। साइन ऑफ 30 मीटर, अगेन गलत, साइन 30 बोल सकते। लॉग 5 न्यूटन, लॉग 5 ही होगा। लॉग साइन और ई की पावर यूनिटलेस होती है, यूनिट डायमेंशन बहुत पहले एक चैप्टर होता था। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस होना चाहिए। ई की पावर, इसका यूनिट बताओ, टी का यूनिट सेकेंड, आरसी का यूनिट भी क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, है ना। आरसी जो होता है एक स्पेशल नंबर होता है, इसका बताऊंगा क्या मीनिंग होता है। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो लिख लो आरसी, आरसी का मीनिंग होता है बच्चों टाइम कांस्टेंट, और इसका यूनिट जो हो गया सेकेंड हो गया। एक बार केवल ये आया था 1/RC का यूनिट पर सेकेंड। नहीं दी होती इक्वेशन, आरसी सीधा पूछा उसने क्या होता है। 1/RC का यूनिट पर सेकेंड। आर रेजिस्टेंस हो गई, सी कैपेसिटेंस हो गई। आर ये जब पेपर में आया ना, ये इतना हल्का सवाल नहीं है, ये पेपर में इस तरह थोड़ी आया। पेपर में शुरुआत में आया व्हाट इज दी, तब थोड़ी याद होता है आरसी सर्किट्स में आरसी पढ़ा था। वो तो तेरे को आरसी सर्किट्स में बोले, उसने बोला राइट द यूनिट ऑफ आरसी, ठीक है। तो बच्चे पता क्या किया, देखो आर इंटू सी लिखा यूनिट ढूंढने के लिए, इसको लिख के बैठ गए ओम, और इसको लिख के बैठ गए फैरेड। उसके बाद ब्लॉक हो गए कि इसके आगे कैसे बढ़ू सबसे। हाँ वो तो करंट, वो तो उसके बाद ब्लॉक करना है। बहुत सारे बच्चे यही लिख के बैठ गए। हाँ इसके बाद इसको तोड़ना था, अगर आप वहां तक पहुंचना चाह रहे हो तो V/I लिखो या Q/V लिखो। रिवाइज शेड्यूल आप नोटिस बोर्ड से नोट कर ले, ऊपर से पढ़ना है पूरे। हाँ कल से आपके फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 6 लेके आना है, सेमीकंडक्टर। रिवाइज हो गए शेड्यूल, वो आप नोटिस बोर्ड से नोट कर लें। मतलब नोटिस बोर्ड पे देख लेना, सेमीकंडक्टर आपको लेके आना है मॉड्यूल नंबर। थर्मल नहीं होगा, सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। ओके, मेरे को सेमीकंडक्टर आता नहीं, मेन बात बताऊं गहरी। एक, अच्छा, अरे भाई इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, है ना। तेरे को बोले यहाँ कौन सा टाइम रख सकता है, तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रख सकता है। तो आरसी रख के देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, टाइम तो कुछ भी रख सकता है ना, तो जिसका नाम ही तूने टाइम कांस्टेंट रखा वो रख के देखते हैं। उससे पहले बच्चों आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। ई की पावर -1, ये मैंने घर पे कैलकुलेटर पे निकाला था, 0.37 आता है। हर साल यही वैल्यू आती है, 0.37, 0.37। नेक्स्ट, ln2 क्या होता है? ln2 इज 2.303 log 2 टू द बेस 10। ये होता क्या है log, ln2 क्या होता है? log 2 टू द बेस e। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0.693। लेकिन एक चीज जो सिखाना चाह रहा वो ये है, ln ऑफ e की पावर x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लिखा हुआ है ये log ऑफ e टू द बेस e का x, x आगे आ जाएगा। व्हाट इज log e टू द बेस e? 1। तो ये ध्यान रखना, ये होता है। तो क्वेश्चन लिखिए,
मैं एक टाइम दूंगा, वो टाइम यहां पुट कर देना है आपको, चार्ज और करंट निकालने की कोशिश करनी है। तो लिखिए फाइंड चार्ज एंड करंट एट टी इक्वल टू आर सी। फाइंड चार्ज एंड करंट एट टी इक्वल टू आर सी। तो टी आर सी रख दे, जब बोल रहा है तो आरसी रख दे, आरसी बाय आरसी कैंसिल हो जाएगा। यार वो आरसी रख, पेपर में बोलेगा वो आरसी, तो आरसी रखना पड़ेगा अपने। इधर आरसी रख, आरसी बाय आरसी क्या हो जाएगा 1, तो -1 हो गया ऊपर। तो क्यू हो गया बच्चों आपका सीवी 1 माइनस ई की पावर -1। ये 0.37 होता है, 1 से घटाओ 0.37 तो कितना बचता है 0.63 सीवी। ये इधर भी आरसी रख दे टी को, कितना बन जाएगा v बाय आर ई की पावर -1, इधर तो सीधे रख दे। कौन से टाइम पे निकाला है तूने ये आरसी? ये इस टाइम का अंग्रेजी में नाम क्या रखा होता है? टाइम कांस्टेंट। क्या बोला होता है? टाइम। वो नहीं मैं बोलता हूँ, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये इस वाले टाइम पे आया है। जितने भी टाइम कांस्टेंट आप फिजिक्स में पढ़ोगे उसको एक लाइन में समराइज किया जा सकता है, वो लाइन ये है बच्चों। एंड में चार्ज कितना होता है सीवी? शुरू में चार्ज 0, अंत में चार्ज सीवी। इन वन टाइम कांस्टेंट 63% ऑफ द जॉब इज डन। ये क्या बोला मैंने? इन वन टाइम कांस्टेंट 63% ऑफ द जॉब इज डन। चार्ज जाना है 0 से सीवी, तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाएगा। देख लो 63% हो गया चार्ज। करंट घटना है, एक टाइम कांस्टेंट में 63% घट जाएगा, तो बचेगा कितने परसेंट? 37% बचा। चार्ज बढ़ना है तो एक टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 63%। जिसको बढ़ना है 63% बढ़ जाएगा, जिसको घटना है उसको 63% घट जाना है। कितने टाइम में? एक टाइम कांस्टेंट। तो इन वन टाइम कांस्टेंट 63% चार्ज बढ़ गया और 63% करंट घट गया। तो एक ही लाइन में समराइज होता है, इन वन टाइम कांस्टेंट 63% ऑफ द जॉब इज डन। नेक्स्ट सेकंड लिखेंगे, ड्रॉ ग्राफ। दो ग्राफ ड्रॉ करो, क्यूटी और आईटी। क्यूटी, क्यू और टी का, और दूसरा आईटी का। तो चार्ज बढ़ता है लेकिन उसकी उच्चतम वैल्यू क्या होती है बच्चों? सीवी। बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली। करंट घटता है, उच्चतम वैल्यू V बाय आर, घटते घटते कितना हो जाता है? 0। रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स ऐसे घटते जाते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं। देख, जब टाइम आरसी हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा? 63%। 63% यानी 0.63 सीवी। जब टाइम आरसी हो जाएगा तो कितना घट जाएगा? 63%। जो बढ़ना है वो 63% बढ़ेगा, जो घटना है वो 63% घट जाएगा। यानी 63% घटने के बाद कोई चीज 37% बचती है, तो 0.37 V बाय आर। एलआर सर्किट्स पढ़ोगे तो ये लाइन वहां भी ट्रू होती है। टाइम कांस्टेंट में 63% काम हो जाता है, बढ़ना तो 63% बढ़ेगा और घटेगा तो 63% घट जाएगा। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई समय पूछूंगा और चार्ज दे दूंगा, बताना जरा व्हाट इज मैक्सिमम चार्ज सीवी, व्हाट इज मैक्सिमम करंट V बाय आर। आपको कुछ मैं चार्ज बोल रहा हूं, बताओ मैं कौन से चार्ज की वैल्यू दे रहा हूं?
फाइंड टाइम एट विच चार्ज बिकम्स हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। हाफ द मैक्सिमम, तो कौन सा चार्ज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू? CV by 2। फाइंड टाइम व्हेन करंट बिकम्स 1/4 द मैक्सिमम वैल्यू। वन ये मैक्सिमम होती है, V/4R, तो इसको V/4R रख देना। सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड टाइम at which charge becomes half the maximum value, आधा भर जाए ना। फाइंड टाइम एट विच चार्ज बिकम्स हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो Q की वैल्यू रख दे CV/2। तो सबसे पहले लिखेगा Q का वैल्यू होता है, अगर याद होगा तो ऐसे लिखेगा। फिर वो बोल रहा है सवाल में कि चार्ज जो हो चुका है वो मैक्सिमम का आधा हो चुका है। जो चार्ज दिया है वो लेफ्ट में रखेगा, राइट में तो क्या रखेगा? टाइम ही निकालना है। दोनों साइड कौन कैंसिल हो जाएगा बच्चों? CV, इधर बचेगा आधा, 1 माइनस e⁻−t/RC। अब यहां से t निकालना है, तो ये e⁻1 में से हाफ घट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा। इसको नीचे ले जाओ तो आपको पता चलेगा ये तो ये है। इतने तक कोई कैलकुलेशन में परेशानी तो पूछ सकते हो। करा क्या? 1 में से आधा घटाया है आपने, तो आधा आ गया। इसको नीचे ले जाओगे तो e⁻t/RC। अब देख जो लिखवाया था, ln ऑफ e⁻x क्या होता है? x। तो e को भगाना हो ना, ln लगा दो। सुनो ध्यान से, e को भगाना हो ना, ln लगा दो, तो ऊपर वाली पावर बचती। देख ध्यान से, यहां से t निकालना है ना, तो क्या लगाएगा? e को भगाना है, देखो e को भगाना है तो क्या लगाएगा? अरे ट्रिक बता रहा हूं निकालने का। क्या लगाएगा? ln लगा दो, इधर भी ln लगा दो। कौन भाग जाएगा? e, ये भाग गया, बचेगा बस ये। t/RC की वैल्यू क्या होती है? ln2। तो t की वैल्यू RC ln2। इतने टाइम में आधा चार्ज भर गया, इसको बोलते हैं बच्चों हाफ लाइफ। फॉर्मूला का ध्यान रख सकते हो, हाफ लाइफ बोला जाता है। हाफ लाइफ वो समय होता है जितने टाइम में आधा भर जाएगा। RC ln2। एक छोटा सा और करेंगे सवाल। इस बार चार्ज का था, अगली बार करंट का। करंट की वैल्यू बता दूंगा आपको बस में। 63% कौन से टाइम में भरता है? RC। और 50% हाफ लाइफ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट? RC। व्हाट इज वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ? RC ln2। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूं, उतना उतना तो याद होना चाहिए। फाइंड टाइम एट विच current becomes 1/16 the maximum value। 1/16 the maximum value। 1/16 दी। मैं करंट का फॉर्मूला लिखो, फिर सवाल को 10-15 बार पढ़ो तो पता चल जाएगा आपको क्या दिया हुआ है। करंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे पहले, छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था एक। करंट वाज V/R e⁻−t/RC। आपको बोल रहा है करंट 1/16 दी मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते मत रहना, यही तो लिखी हुई है। इसका 1/16 कर दे इधर, 1/16 into V/R, ये गया तो 1/16 e⁻−t/RC। इसको पलटेगा
तो ये बनेगा e की पावर t बाय आर सी इक्वल टू 16। अभी बताया e को कैसे भगाना है, ln लगा दे दोनों साइड, ln लगाते ही ln e को लेके भाग जाएगा, तो इधर क्या बचेगा t की बाय आर सी। ln 16 क्या लिखेगा, 2 की पावर 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 ln 2, तो आंसर आ जाएगा t का 4 आर सी ln 2। तो ऐसे छोटे मोटे चुटकुले करने आने चाहिए। इसके अलावा भी इसमें थ्योरी होती है चार्जिंग की, वो लेकिन इररिलेवेंट हो गई, इतने तक अपने को आना चाहिए, है ना। टाइम कांस्टेंट्स फाइंड करने की थ्योरी होती है, कोई मतलब नहीं है उसका। उसमें भी नहीं पूछा कभी एम्स में टाइम कांस्टेंट उसने। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बस 2 मिनट का डिस्चार्ज, एनर्जी लाने में टाइम लगता है, खत्म करने में तो कुछ ज्यादा नहीं। देखो बच्चों, इस पे सवाल बन सकते हैं अभी। देखो, मान लो एक कैपेसिटर आपने चार्ज किया, इधर लगा दिया प्लस, इधर लगा दिया माइनस, बैटरी से चार्ज किया होगा, और क्या, क्यू और माइनस क्यू। अभी ये माइनस प्लस से अट्रैक्ट जरूर हो रहा है, माइनस प्लस से अट्रैक्ट जरूर हो रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा, कारण बीच में सन्नाटा है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, देयर इज नॉट कंडक्टिंग पाथ। तार लगा दोगे ना, माइनस दौड़ दौड़ के जाएगा प्लस की तरफ, और प्लस को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। वही तार आपने ऐसे लगा दी, ये वायर, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगी होगी सर्किट की, ये स्विच, ये आर, ध्यान से सुनना भी इसके सवाल कैसे। स्विच क्लोज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिल गया जाने का, जाना चाह रहा था इस रास्ते नहीं जा पाया, ऐसे जाएगा, माइनस जाएगा प्लस की ओर, माइनस जब चला जाएगा तो माइनस घट जाएगा, माइनस, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से चले गए तो घट जाएगा चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों हो जाएगा, जब माइनस वाले इधर जाएंगे प्लस पे तो प्लस भी घट जाएगा। ऑब्वियसली दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट ही होते हैं। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक नेगेटिव चार्ज खत्म नहीं होता, जब तक नेगेटिव चार्ज है वो जाता ही रहेगा प्लस की ओर, और ये करंट तब खत्म होगा जब दोनों का चार्ज 0 हो जाएगा, ये चार्ज 0, इस वक्त इसमें करंट होगा, करंट सॉरी प्लस टू माइनस, और इस वक्त यहां भी करंट होगा, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। चार्ज घटते घटते कितना हो गया, 0। शुरुआत में एनर्जी कैपेसिटर में है, कितनी एनर्जी है, हाफ सी वी स्क्वायर। अंत में एनर्जी नहीं है, लेकिन करंट बहा है, करंट बहता है तो बच्चों रेजिस्टर में से धुआं उड़ता है, यानी हीट डेवलप होगी। तो शुरुआत में जो एनर्जी आपको कैपेसिटर में दिख रही है, वो धीरे धीरे, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, 0। कहां गई एनर्जी, ये गर्म हो गया, है ना। तो जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर इज कन्वर्टेड टू हीट। यानी तेरे को बोलेगा ना हीट कितनी आई, तो हीट का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बाय 2c। इस वक्त बच्चों अगर करंट लिखना है, करंट, करंट शुरुआत में आई है, घटते घटते फाइनली करंट कितना हो गया सर्किट में, 0। सबसे बड़ा करंट शुरुआत में होता है, घटता जाता है घटता जाता है घटता जाता है, अंत में कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम करंट तेरे को लिखना है, तो मैक्सिमम करंट इज V बाय R। हाउ टू राइट V, यहां से लिख सकते हैं, ये C है, तो V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q बाय C। मैक्सिमम करंट इज दिस।
अंत में करंट कितना हो जाता है, 0। इस स्टेट को कौन सी स्टेट बोला जाता है, स्टेडी स्टेट। नोट करेंगे इसको। करंट घटता जाएगा, चार्जेस न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, एंड में चार्ज 0 हो जाएगा। This is t equal to 0. This is time t. This is कौन सी स्टेट होती बच्चों, ये स्टेडी स्टेट हो गई। इसको और क्या बोला जाता है, कौन सा टाइम, इनफाइनाइट, आफ्टर लॉन्ग टाइम या डिस्चार्ज करते हुए। वो तो रहा है ना लॉस, वहां भी रजिस्टर में लॉस होता था, यहाँ भी रजिस्टर में लॉस हो रहा है। चार्ज करते वक्त रजिस्टर में लॉस होता था, डिस्चार्ज करते वक्त केवल रजिस्टर में। फर्क क्या पड़ा, बैटरी नहीं है बस। देयर इज नॉट वर्किंग एजेंट, नो वर्किंग एजेंट, ऑल द स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर विल गेट कन्वर्टेड टू हीट, है ना। ये लॉस ही तो है, फर्क बस ये है, सारी की सारी एनर्जी लॉस में चली जाएगी। अरे क्वेश्चन में वी मत ढूंढते रहना इसका। चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा, घट रहा है। करंट बढ़ रहा है या घट रहा, घट रहा है। घटने वाली चीज में ई की पावर आती है या 1 माइनस ई की पावर आती है, ई की पावर आती है। दोनों लिख दे। ये टाइम टी पे लिखना है ना, टाइम टी पे करंट लिखना चाह रहा है और चार्ज। पता पिछली बार चार्ज और करंट कैसे लिखा था, ध्यान से देख, सबको लिखना आना चाहिए। अब तीसरी चौथी बार लिख रहे हैं, इनफैक्ट पता नहीं कितनी बार लिख रहे हो आप। चार्ज लिखना होता है ना, सबसे पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी होती है, क्यू, है ना। और फिर घटना है या बढ़ना, बताओ करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, सॉरी चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, तो ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। करंट, करंट लिखोगे, कोई भी टर्म लिखनी है ना एक्सपोनेंशियल, सामने सबसे बड़ी वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्यू बाय आर सी। घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। शुरुआत में करंट चार्ज लिखा हुआ है, बीच में करंट चार्ज लिखा हुआ है, अंतिम में करंट और चार्ज लिखा हुआ है। कंप्लीट थ्योरी ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट सब लिख दिया इसमें। हाँ बेटो, हाँ पहले चार्ज करके उसको फिर डिस्चार्ज किया जा सकता है। हाँ डिस्चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर की कभी वैसे वो तो ज्यादा आपसे ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा, हालांकि वो इलेक्ट्रिशियन को ज्यादा पता होता है। कभी देखना वो जब चेक करता है ना सॉकेट, सॉकेट चेक करने वाले कई वो बहुत तेज होते हैं इलेक्ट्रिशियन, उनको पता होता पूरा कार्यक्रम। क्या करते हैं ना, उसके पास ऐसे दो तारें होंगी, तारों के बीच में लगा होता है ये कैपेसिटर, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, पहले सॉकेट में डालेगा, उससे कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज। फिर ऐसे जोड़ के देख रहा है, उससे एकदम से स्पार्क आता है, बहुत तगड़े वाला स्पार्क, एयर आयनाइज हो जाती है। अगर वो स्पार्क आया, इसका मतलब कैपेसिटर क्या हुआ था, चार्ज, यानी सॉकेट क्या है, सही है। अगर मान लो उसको जोड़ने पे कुछ नहीं हुआ, तो यानी तेरा सॉकेट क्या है, खराब। बोलता हालांकि वो उसको सैलरी है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। कौन चीज, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं, घट रही हैं, दोनों का ग्राफ बनाओ वो गिरता हुआ। क्वेश्चन नंबर 1,
ड्रॉ क्यूटी एंड आईटी ग्राफ, क्यूटी एंड आईटी ग्राफ, गिरता हुआ ग्राफ बनाओ दोनों और उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो करो। ये ले, क्यू टी शुरुआत से गिरेगा, शुरुआत में चार्ज कितना था क्यू, आई टी, आई भी गिरेगा। ध्यान रखना इसकी आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई थी, क्यू अपॉन आर सी। कभी ना पता चले तो वी बाय आर होता है, तो क्यू बाय आर लिख दिया। ध्यान से देख, सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अगर टी को आरसी रखेगा, आरसी इज व्हाट, टाइम, टाइम कांस्टेंट, तो चार्ज आएगा 0.37। मैंने वैसे ही बोला था, अगर आपको कोई बोल दे ना कि टाइम कांस्टेंट में क्या होता है तो बोलेगा 63% काम हो जाता है। यहां घट रहा है ना, तो कितना घट जाएगा, 63%। यानी आरसी पे बोलेगा ना देखो कितना है चार्ज, तो 63 तो घट गया बच्चों, तो बचा कितना, 37, यानी 0.37 क्यू। यहां लिख दे, टाइम आरसी रख के देख लेना, यही आएगी वैल्यू। आरसी वैल्यू घट रहा है, कितना घट जाएगा, 63% घट जाएगा, बचेगा कितना, 37, 37%, यानी 0.37 क्यू अपॉन आरसी। इससे निकाल लेना, यही आएगा, टी को आरसी पुट करके। हाँ 60% बाल्टी भरने में ये पूरा भरने में, पूरा डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, इनफाइनाइट। 60% खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, आरसी 63%। चार्जिंग अगर चाहिए 63% तो कितना टाइम लगता है, आरसी। ये टाइम देखना कैसा होता है, 60 पूरी बाल्टी भरने में टाइम लगता है इनफाइनाइट, 60% भरने में कितना लगता है, आरसी। वो आरसी पता कैसा होता है, ध्यान से देखना, ये मैं अभी क्वेश्चन एक करवाऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं। आप ऐसा थोड़ी है कि कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज होता रहता है। आरसी पता कैसा होता है, देख, इतने में भरती है ना 60% बाल्टी। आर इज लाइक 10 ओम ले लेता हूं, ये माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रो सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स, 100 माइक्रो सेकेंड्स। इसको और छोटा रखते होते हैं वो, 1, इसको भी और छोटा रख देगा, 0.5, तो कितना आया, 0.5 माइक्रो सेकेंड। यानी 60% बाल्टी भरने में कितना टाइम लगा, 0.5 माइक्रो सेकेंड। घड़ी पे भी नहीं आएगा। तो कैपेसिटर आजकल के जो हैं उनके टाइम कांस्टेंट्स बहुत कम होते हैं, झटके से चार्ज होते हैं, 60% 70% ऐसे फटाफट चार्ज हो, पूरे नहीं भरते। पूरे भरने में टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टाइम एट विच current becomes 1/3 the maximum value, current becomes 1/3 the maximum value। करंट का एक्सप्रेशन लिखिए, ये बहुत बार सवाल कर रहे हैं, तो उसी पर। करंट बिकम्स 1/3 द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू उसी में लिखी होती है फॉर्मूले में, I इज इक्वल टू क्यू बाय आर सी, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। 1/3 द मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते मतलब ना, यही मैक्सिमम वैल्यू है। करंट बोल रहा है इसका 1/3 हो जाए, ये तो गया 1/3। इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है, कैसे करना है। 3 को पलट दो, बताओ टी कैसे निकालना है यहां से। एल एन ले लेंगे, ई को भगाना है ना, बस
ये गया, टी कितना आ गया, RCln3। बस बहुत, एक क्वेश्चन लिख, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्चार्जिंग में ये है कि आपको वैल्यूज पूछ ले कैपेसिटर ऐसे बोल के। अरे तेरे को कोई बताने नहीं आएगा ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, पहचानना आना चाहिए इसमें। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स किससे जोड़ दी, रेजिस्टर से, तो ये पहचान होनी चाहिए अपनी। जब बैटरी जुड़ी होती है तो वो कौन सा सर्किट होता है, चार्जिंग। जब उसको फ्री पाथ दे दिया तो डायरेक्ट डिस्चार्जिंग। तो लिखिए फाइंड स्विच इज, ऐसे लिख लो, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, देन फाइंड, देन फाइंड, एक लिखे मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, दूसरा लिखिए टोटल हीट डेवलप्ड इन द रेजिस्टर, मैक्सिमम करंट एंड टोटल हीट डेवलप्ड इन द रेजिस्टर। फॉर्मूले आपने अभी लिखे थे, उसको अप्लाई करें। मैक्सिमम करंट Q बाय RC, हीट हाफ CV स्क्वायर, V Q बाय C। तीनों फॉर्मूले आपने तीनों डायग्राम में देखे थे। पहले V लिख Q बाय C के बराबर, ओके। V लिख देता हूं बच्चों सबसे पहले, Q बाय C है, Q कितना 16 डिवाइड बाय C 8, 2 आ गई। व्हाट इज मैक्सिमम करंट फॉर्मूला, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बाय RC। याद रखना बच्चों ये Q बाय RC, Q बाय C 2 है और R से डिवाइड कर दे, 1 एम्पियर आ रहा है, ओके। व्हाट इज हीट, हीट इज स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय 2C से भी कर सकते, हाफ C, व्हाट इज C, C is 8 into 1 का स्क्वायर, V का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 32, नहीं 16 आ जाएगा, करेक्ट 16 माइक्रो जूल। किस में लगा रहा है, हाँ V बाय R से आंसर नहीं आया तेरा, अच्छा ठीक है, V बाय R से भी ये V लिखा हुआ है, ये देखो Q बाय C V है, V बाय R ही है, V लिखना है ना यहाँ पे, आई मैक्स करेक्ट यूनिट, ये माइक्रो और ये भी माइक्रो, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बाकी तो ऐसा ही है। बस इतना ही पढ़ाना होता मेरे को कैपेसिटर, पहले इससे 5-7 सवाल और कराता था मैं, बहुत सारा कुछ वो था, वो मैंने सारा कचरा फिल्टर करके आपको बता दिया कि कितना आपको पढ़ना है। इसमें भी आप लोग, मतलब मेरी एडवाइस ये है, अगर आपके नंबर नॉर्मल आ रहे हैं